डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाट इज आइट्स, आइट्स क्या है, आइट्स हम किस लिए यूज़ करते हैं और आइट्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। आइट्स कहते किसको हैं? सबसे पहले व्हाट इज आइट्स। बहुत से लोग इसे आइलेट्स पढ़ते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर एल जो है वो साइलेंट है, यहाँ पे एल साइलेंट है। नॉट अ आइलेट्स, इट्स मीन आइट्स, इसका मतलब है आइट्स नॉट आइलेट्स। यहाँ पर एल क्या है? साइलेंट है। इस आइट्स में आई का क्या मतलब है? आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। ई स्टैंड फॉर इंग्लिश, ई स्टैंड फॉर इंग्लिश। एल स्टैंड फॉर लैंग्वेज, टी स्टैंड फॉर टेस्टिंग, टेस्टिंग। एस स्टैंड फॉर सिस्टम, सिस्टम। आइट्स में आई से मुराद इंटरनेशनल और ई से मुराद इंग्लिश, एल से मुराद लैंग्वेज, टी से मुराद टेस्टिंग, एस से मुराद सिस्टम। इससे मुराद क्या है? इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। आज के बाद आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना आइट्स फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। उसके बाद आइट्स में आइट्स क्यों होता है, यूज होता है? आजकल पाकिस्तान में बहुत सी बड़ी कंपनीज, बहुत से अदारों में आइट्स मांगते हैं। उसके बाद हम लोग आइट्स में चार चीजें डिस्कस करते हैं। ये चार चीजें हम लोगों को सिखाई जाती हैं आइट्स सीखने के लिए। मसलन फर्स्ट है रीडिंग। रीडिंग क्या है? रीडिंग में हमसे क्या पूछा जाता है? रीडिंग हमारी किस तरह बेहतर हो सकती है? आज सारी चीजें आप देखेंगे। रीडिंग आप लोगों ने डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। कौन सा? डॉन न्यूज़पेपर। आप लोग डेली बेसिस पे अगर डॉन न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इंग्लिश खबरें देखेंगे, आप लोगों की रीडिंग अच्छी हो जाएगी। रीडिंग पेपर में किस तरह आती है? आप लोगों को एक दो पैरा दे दिए जाते हैं, मसलन पैराग्राफ आप लोगों को दिए जाते हैं जिसमें इंग्लिश लिखी होती है, कोई कहानी लिखी होती है, कोई न्यूज लिखी होती है। पैराग्राफ आप लोगों को दे दिया जाता है जिसमें इंग्लिश लिखी होती है। आप लोगों ने उसको अंडरस्टैंड करना होता है, उसको रीड करना होता है। यहाँ पर आप लोगों को 3 4 5 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। आप लोगों ने पैराग्राफ को पढ़कर अपने क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। ये क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों ने पैराग्राफ को पढ़कर इन क्वेश्चन के आंसर्स देने होते हैं। ये होता है रीडिंग। उसके बाद है राइटिंग। राइटिंग में क्या पूछा जाता है? एक पूछा जाता है ऐसे, एक ऐसे लिखवाया जाता है। उसके बाद दूसरा क्या? एक ऐसे लिखवाया जाता है, दूसरा मसलन ग्राफ, एक ग्राफ बनाना होता है आपने। राइटिंग में एक ऐसे लिखवाते हैं, किसी भी कोई भी आप लोगों को कांटेक्ट दिया जा सकता है इस पे, मसलन बिल्डिंग पे, मसलन टेररिज्म पर, किसी पे भी वो कहते हैं ऐसे लिखो। कितने? 300 वर्ड, 300 वर्ड पैराग्राफ लिखना, 300 वर्ड लिखने हैं पैराग्राफ के अंदर। ग्राफ बनाना होता है, किसी भी चीज पर ग्राफ पूछ सकते हैं, किसी भी चीज पर वो ग्राफ बनाते हैं। ये सारा काम राइटिंग में होता है। लिसनिंग क्या चीज है? एक वो डिस्क चला देते हैं, हॉल में बूफर लगे होते हैं, वो एक डिस्क चलाते हैं, आप लोगों के सामने पेपर होता है, पेपर में वो क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर देने होते हैं। इसको सुनकर जो डिस्क लगाते हैं उसमें आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर होते हैं।
मसलन एक डिस्क चलाई जाती है, आप लोगों के सामने पेपर होता है, उस पे क्वेश्चन लिखे होते हैं, आप लोगों ने उसको सुनना है और अंडरस्टैंड करना है। इसका जवाब वो रिलेटेड टू जवाब देती है, बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब नहीं बताती, बस आपको रिलेटेड जवाब बता देती है। आप लोगों ने अंडरस्टैंड करके अपने क्वेश्चन का आंसर लगाते जाना है, ठीक है। उसके बाद है स्पीकिंग। स्पीकिंग में क्या है? स्पीकिंग में आप लोगों से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मसलन आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, वहां पर एक गोरा या गोरी बैठे होते हैं एक रूम में, 1 बाय 1 आप लोग जाते हैं, वो आप लोगों से फर्स्ट क्वेश्चन पूछती है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड के बारे में पूछती है, आप लोग आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं। उसके बाद आपके फ्यूचर या माजी के बारे में पूछती है। उसके बाद पूछती है आप लोगों ने अगर आउट ऑफ कंट्री जाना है, कहीं फॉरेन कंट्री जाना है, आप लोग वहां पर क्या करेंगे। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आप लोगों से स्पीकिंग में पूछे जाते हैं। ये आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोगों ने डेली न्यूज़पेपर, डॉन न्यूज़पेपर, आप लोगों ने डॉन न्यूज़पेपर रीड करना है रोजाना डेली बेसिस पे। उसके बाद राइटिंग के लिए आप लोगों ने बहुत से पैराग्राफ खुद से आप लोगों ने बनाने हैं, खुद से अंडरस्टैंड करने हैं, वो रोजाना आप लोगों ने लिखना है। इससे आप सब लोगों की राइटिंग अच्छी हो सकती है। लिसनिंग के लिए आप लोगों ने इंग्लिश मूवीज देखनी है, इंग्लिश इंटरव्यू सुनने हैं, इस तरह से आप लोगों की लिसनिंग अच्छी हो सकती है। स्पीकिंग के लिए आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत से इंटरव्यूज पड़े हुए हैं, आइट्स के बारे में बहुत सी जॉब के लिए इंटरव्यू दिए जाते हैं इंग्लिश में, वो सुनने, इस तरह आपकी स्पीकिंग भी अच्छी हो जाती है। यही चंद चीजें आज मैंने आप लोगों को आइट्स में बतानी थी। यही आइट्स है और कुछ नहीं है। बहुत से लोग डर से रहते हैं कि आइट्स क्या है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे। आज मैंने आप लोगों को बता दिया है। आइट्स में हम 4 चीज़ें डिस्कस करते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। आइट्स स्टैंड फॉर क्या होता है? इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम होता है। यही बस, इसको आइट्स नहीं, आइलेट्स नहीं, आइट्स पढ़ना है। यही चंद चीज़ें थी जो आप लोगों से मैंने डिस्कस करना अहम समझी। ओके, अल्लाह हाफिज।